स्वागत है आप लोगों का बीकॉम सेमेस्टर वन की क्लास में। तो आज हम देखने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। हमने सर क्या देख लिया अभी तक, क्या पढ़ा है बताइए सर। अभी हमने पढ़ लिया कि भाई व्हाट इज कम्युनिकेशन, पहले के वीडियो। जो बच्चे नए हैं चैनल पे उनके लिए बता रहा हूँ, जाके देख लो ये वीडियो, तभी समझ में आएगा। कम्युनिकेशन ही नहीं पता तो देन हाउ कैन यू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिया, स्टेज बता दिए, जो स्टेप्स है ना कम्युनिकेशन के वो हमने बता दिए सर। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बता दिया, बिजनेस कम्युनिकेशन। बट नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की बात होगी, ठीक है। तो पहला होता है सर फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन थ्रू द चेन ऑफ कमांड, उसे क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज प्लान्ड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट। अच्छे सर। It indicate clearly the authority relationship involved. It involve the transmission of official message और information in formal organization structure में जो official information है वो ये क्या करता है? ट्रांसमिट करने की, ट्रांसमिट जब किया जाता है ना तो वहाँ पर होता है, ठीक है। सच कम्युनिकेशन है जनरली राइटिंग, जो ये कम्युनिकेशन है जनरली राइटिंग में होता है। एंड दे इनक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है, और इसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है किस चीज़ का सर? ऑर्डर का, इंस्ट्रक्शन का एंड डिसीजन का, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है सर? अब यहाँ पे आइए देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प करता है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेंटेन ऑथोरिटी रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सच कम्युनिकेशन टेंड टू बी स्लो है और रिजिड। आई नो इट इज स्लो एंड रिजिड, बट भाई क्या है सर? बहुत ही इफेक्टिव है सर, बहुत ही इफेक्टिव है। समझ में आ गया ना? और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको मार्क करवा देता हूँ ताकि सर आपको दिक्कत ना हो। ये पॉइंट तो है नैन, ये जो कमांड चेन ऑफ कमांड है ये पता चल गया सर। ये प्लान्ड है और इस्टेब्लिश है मैनेजमेंट। समझ गया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन प्लान करता है, कौन इस्टेब्लिश करता है? भाई मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और भाई ऑथोरिटी रिलेशनशिप इसमें इन्वॉल्व होता है, और ये पॉइंट तो बता ही दिया नीचे, ठीक है। इतना याद हो जाएगा, समझ में भी आ गया, ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है सर? कम्युनिकेशन एज आउट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल रिलेशनशिप जहाँ होता है ना वहाँ उससे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? और इसको ग्रेप वाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपका 30 मार्क्स का MCQ होगा, आई थिंक 30 या 20 मार्क्स का। देख लीजिएगा एग्जाम में, पैटर्न पता चल जाएगा। तो उसमें जो MCQ पूछ सकता है भाई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन भी कहते हैं, ठीक है। इट डजंट इस्टेब्लिश बाय मैनेजमेंट। भैया डिफरेंस आगे क्वेश्चन में बता दूंगा, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, टेंशन मतलब। बट यहीं मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि भैया फॉर्मल कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश होता है मैनेजमेंट से, बट ये इस्टेब्लिश, इट इज़ नॉट इस्टेब्लिश बाय मैनेजमेंट। समझ में आया ना? डिफरेंस मैं आपको बताते चलूँगा। तो जो पॉइंट अंडरलाइन कर रहा है उसको नोट कर लो ना भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इट डजंट फ्लो थ्रू फॉर्मल ऑफिशियल चैनल। भाई वो फॉर्मली फ्लो करता था, फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट इनफॉर्मल जो इट डजंट फ्लो थ्रू फॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो बिल्ड करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर। वहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था भाई, बट यहाँ पर है। इट अराइज आउट ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ पीपल। सच कम्युनिकेशन इज ऑर्डर। वाह भाई, ये ऑरल में होता है। और यहाँ अपन ने क्या पढ़ा? यहाँ अपन ने क्या पढ़ा? इट मस्ट बी इन राइटिंग। कम्युनिकेशन है जनरली इन राइटिंग। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? इसी बात पे लाइक ठोको। कितना डिफरेंस बता दिया मैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन, हाउ कैन आई एक्सप्लेन डिफरेंस की बात, डिफरेंस की। एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है सर? इट फ्लो फ्रॉम द प्यूपिल एट हायर लेवल से जब लोअर लेवल पर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डाउन लेवल। हायर से लोअर पे आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि सर एग्जांपल बता दो भाई, एग्जांपल लाइक स्पीच, मीटिंग वूटिंग होता है तो मीटिंग कौन करता है भाई? हायर ऑथोरिटी डाउनवर्ड के साथ करती है। टेलीफोन में हो सकता है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल है। अपवर्ड क्या होता है भाई? अपवर्ड का मतलब जब सबऑर्डिनेट जो है सुपीरियर से बात करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब नीचे के बंदे ऊपर के टॉप ऑथोरिटी से बात करते हैं, उसे कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। समझ में आ गया ना? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है भाई जब सेम इम्प्लाई कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन ऑपरेटिंग इन सेम लेवल। मतलब कि भाई सेम लेवल पे दो बंदे बात कर रहे हैं, दोनों बंदे मान लीजिए दोनों सुपरवाइजर हैं तो दोनों बात कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या हो गए? अब जैसे दोनों बंदे सेल्समैन है, एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन से बात कर रहा है तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। एक्सप्लेन में क्यों कर रहा हूँ सर? क्योंकि इजी टॉपिक है भाई, टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। क्रॉस कम्युनिकेशन क्या होता है? इट हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन विथ पीपल एट डिफरेंट लेवल। एक बंदा यहाँ काम कर रहा है, एक बंदा यहाँ काम कर रहा है यहाँ पर, तो क्रॉस 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 क्रॉस। समझ गए ना? दोनों अलग अलग लेवल पे हैं और दोनों में कोई नो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इन दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट ये दोनों बात कर रहे हैं तो उसे क्या करें? क्रॉस कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। ओरल कम्युनिकेशन पता है ना भाई, ओरली होता है, यहाँ फेस टू फेस बात होती है।
कम्युनिकेशन कैन बी फेस टू फेस मीटिंग, टू पीपल और मैनेजर के बीच में फेस टू फेस मीटिंग होती है भैया, यहाँ पर रिटर्न का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, दैट इट प्रोवाइड स्पीड इंटरचेंज विथ इमीडिएट फीडबैक, मतलब यहाँ क्या ओरल का ये फायदा है कि हम आपसे कुछ पूछे आपने तुरंत फीडबैक दे दिया, तो यहाँ स्पीड कम्युनिकेशन इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज भी है, ओ माय गॉड सर, डिसएडवांटेज भी है, जी हाँ, इट डजंट ऑलवेज सेव टाइम, कभी टाइम सेव नहीं करेगा ये, आप सोचोगे कि टाइम सेव हो जाएगा, ये हमेशा नहीं होगा। मैनेजर नो हु हैज़ अटेंड मीटिंग इन विच नो रिजल्ट और एग्रीमेंट वेयर रिचीव, अब मान लो मीटिंग हुआ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो भाई टाइम तो सेव नहीं हुआ ना, टाइम ही बर्बादी है, वही बात है। और सबसे बड़ी बात है कॉस्टली भी है ये प्रोसेस, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन कॉस्टली है। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो रिटन कम्युनिकेशन सिंपल होता है, ठीक है, यूज सिंपल वर्ड। रिटन कम्युनिकेशन में शॉर्ट, भाई इन्हें की पूरा राम कहानी लिखने बैठ गए, नहीं, पर्सनल प्रोनाउंस वेयर अप्रोप्रिएट, ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस और पैराग्राफ का यूज करना है, कुछ आपको बता दिया है भाई। अननेसेसरी वर्ड लेंथ फन मत लिखिए, एम पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, वही ये आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इम्प्रूव करना है अपने रिटन कम्युनिकेशन। सिंपल वर्ड का यूज करना, ही नहीं कि हार्ड वर्ड का यूज कर दो कि सामने वाला डिक्शनरी खोल के बैठ जाए। शॉर्ट वर्ड का यूज करो, पर्सनल प्रोनाउंस करो, शॉर्ट सेंटेंस रखो और पैराग्राफ भी शॉर्ट रखो, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन एडवांटेज टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स, भाई रिटन में क्या होगा, आप रिकॉर्ड्स भी लिख सकते हो, पूरा रिकॉर्ड भी आप दे सकते हो। रिटन कम्युनिकेशन प्रमोट करता है यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर, कैन रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करता है। कॉमन पीपल इन रिटन कम्युनिकेशन आर दैट राइटर ओमिट द कंक्लूजन, और ठीक है, ये आपको कोई उतना जरूरी नहीं है, बस जितना मैंने आपको बता दिया उतना आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो अपना ये आज का चैप्टर खत्म, कल अपन देखेंगे क्या फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, समझ गए, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सॉरी स्पीड में क्यों पढ़ाया सर, अरे भाई सब टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत सारे लेक्चर भी मुझे अकेले ही बनाना है, ठीक है, आप लोग के लिए पूरा मैं कर रहा हूँ अभी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई वीडियो को लाइक कर देना, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, और कमेंट करिएगा, थैंक यू वेरी मच।